दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या किन्नरों को भी कभी पीरियड होता है। दोस्तों हम लोगों को आज तक सिर्फ यही पता है कि सिर्फ लड़कियों को और महिलाओं को पीरियड होता है, लेकिन आज के इस वीडियो में जानेंगे कि किन्नरों को भी पीरियड होता है या नहीं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि नहीं, किन्नरों को पीरियड नहीं होते हैं। किन्नर या हिजड़े अपनी जन्म के समय या बाद में अपनी जाति से अलग किए जाने वाले लोग होते हैं। इन लोगों के अंग विकास में शामिल होने वाली विभिन्न चिकित्सात्मक प्रक्रियाओं के कारण उन्हें पीरियड नहीं होते हैं। इसके बारे में उनकी शारीरिक अवस्था, हार्मोन लेवल्स और अन्य कारकों का भी प्रभाव होता है। इसलिए किन्नरों को पीरियड नहीं होते हैं, लेकिन वे उन लोगों में से होते हैं जो जीवन में अनुभव करते हैं और विभिन्न समस्याओं का सामना करने के लिए उन्हें सही जानकारी और सलाह की आवश्यकता होती है। किन्नर शब्द का प्रयोग लोग हिजड़ा के लिए कर देते हैं, किंतु सही में यह शब्द पालौकिक मिथिकल लोगों के लिए प्रयोग में लाया जाए तो बेहतर है। हिजड़े दो तरह के होते हैं, M2F और F2M। प्रथम विभाग में महिला के गुण तत्व अधिक होने के कारण उरोज विकसित होते हैं, जबकि दूसरे वाले लोगों में उरोज विकसित नहीं होते। पंथरात में शादी, सुबह विधवा पति रावण का काट देते हैं, सिर मंगलसूत्र तोड़ देते हैं, रात के अंधेरे में क्यों जनाजा निकालते हैं किन्नर। तो चलिए दोस्तों साथ में किन्नरों के एक और रहस्य जान लेते हैं। 9 महीने पहले लेखक चंडीगढ़ से मनीषा भल्ला। दिन में 16 श्रृंगार, शाम को दुल्हन, रात में शादी और सुबह विधवा। सिंदूर मिटा दिया जाता है, चूड़ियां तोड़ दी जाती हैं, मंगलसूत्र छीन लिया जाता है। ये कहानी है किन्नरों की। आपने बधाइयां गाते और ट्रेनों में ताली बजाकर पैसे मांगते किन्नरों को देखा होगा, लेकिन ये इनकी जिंदगी का सिर्फ एक पहलू है। भगवान रावण से शादी के बाद किन्नर। भगवान रावण से शादी के बाद किन्नर पंथ सीरीज में किन्नरों की असल जिंदगी, उनकी परंपराएं और मान्यताओं को जानने में दिल्ली से करीब 310 किलोमीटर का सफर करके पहुंची चंडीगढ़ में किन्नरों का मंदिर। देश के पुराने किन्नर मंदिरों में से एक। यहाँ बड़े बड़े स्कॉलर किन्नरों पर रिसर्च के लिए आते हैं। दोपहर बाद 3 बजे का वक्त। मुख्य द्वार खुला था, सीधे अंदर चली गई। सामने गद्दी पर किन्नरों की गुरु माता कमली विराजमान है। गद्दी के पास पीतल का कमंडल और पानपीक रखा है। चारों तरफ इत्र की खुशबू महक रही है। पीछे उनके 4 गुरुओं की माला लगी तस्वीरें हैं। कुछ बच्चे सोए हुए हैं। पूछने पर पता चलता है ये अनाथ बच्चे हैं। किन्नरों का मंदिर इनकी देखभाल करता है। डेरे की गुरु माता कमली। किन्नरों में गुरु ही सब कुछ होता है, उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। सामने कुछ किन्नर मंगलसूत्र बना रही हैं। मेरे मन में सवाल उठता है कि आखिर इतनी संख्या में मंगलसूत्र क्यों बनाए जा रहे। इसी बीच गुरु माता कमली एक किन्नर से मिलवाती हैं। कहती हैं ये किन्नर सुदीक्षा हैं, तमिलनाडु से आई हैं, इन दिनों काफी व्यस्त हैं। अप्रैल में इन लोगों की शादी है। शादी? मैं चौंक कर ये सवाल पूछती हूँ। सुदीक्षा बताती हैं कोविड के चलते 2 साल से मेरी शादी नहीं हो पाई। अगले साल अप्रैल में शादी होनी है, उसी की तैयारी में जुटी हूँ। मेरे साथ दुनिया भर के करीब 50,000 किन्नर शादी करेंगे, जिसके लिए हजारों मंगलसूत्र बनाए जा रहे हैं। अगले साल मद्रास में शादी का कार्यक्रम है। सुदीक्षा को मैनेजमेंट की जिम्मेदारी मिली है। शादी से पहले दुल्हन की तरह कुछ इस तरह सजती हैं किन्नर। शादी से पहले दुल्हन की तरह कुछ इस तरह सजती हैं किन्नर। मैंने पूछा किन्नर किससे शादी करते हैं। सुदीक्षा कहती हैं तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में एक गांव है कुनागम। तमिल नववर्ष की पहली पूर्णमासी को किन्नरों का विवाहोत्सव शुरू होता है, जो 18 दिनों तक चलता है। यहाँ दुनिया भर से किन्नर जुटते हैं। इस दौरान भागवत कथा, गरबा, नृत्य और कई तरह के समारोह होते हैं। लगातार 17 दिनों तक सभी किन्नर और गांव वाले उपवास रखते हैं। 17वें दिन किन्नर श्रृंगार करती हैं, दुल्हन बनती हैं। फिर वो हाथ में पोटली लिए मंदिर जाती हैं। पोटली में नारियल, फूल, पत्तियां और मंगलसूत्र होता है। वे अपने आराध्य देव रावण की पूजा करती हैं। इसके बाद पंडित उनके गले में मंगलसूत्र पहनाते हैं, माथे पर बिंदी और सिंदूर लगाते हैं। इस तरह किन्नरों की शादी हो जाती है। कुछ इस तरह मंगलसूत्र पहनाकर किन्नरों की शादियां होती हैं। मंदिर के पुजारी इन्हें मंगलसूत्र पहनाते हैं। कुछ इस तरह मंगलसूत्र पहनाकर किन्नरों की शादियां होती हैं। मंदिर के पुजारी इन्हें मंगलसूत्र पहनाते हैं। भारतीय परंपरा में शादियां 7 जन्मों के लिए होती हैं, लेकिन किन्नरों में शादी सिर्फ एक रात के लिए होती है। 18वें दिन रावण की मूर्ति को सिंहासन पर बैठाकर गाजे बाजे के साथ पूरे गांव में घुमाया जाता है। फिर पंडित रावण का सांकेतिक रूप से सिर काटते हैं। इसके साथ ही सभी किन्नर विधवा हो जाती हैं। रोना धोना मच जाता है। किन्नरों की चूड़ियां तोड़ दी जाती हैं, मंगलसूत्र काट दिए जाते हैं और सफेद साड़ी पहना दी जाती है। 19वें दिन सभी किन्नर उस टूटे मंगलसूत्र को भगवान रावण को चढ़ाते हैं और नया मंगलसूत्र पहनते हैं। कई किन्नर तो उस टूटे मंगलसूत्र को अपने घर ले जाकर 11, 21, 41 या 51 दिनों तक विधवा लिबास में रहते हैं। विधवा होने के बाद रोती हुई किन्नर। सोर्स गूगल। कुनागम फेस्टिवल के 19वें दिन किन्नरों को सफेद साड़ी पहना दी जाती है।
अब मन में सवाल उठता है, रावण कौन है? तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। महाभारत युद्ध से पहले कौरवों से शर्त हारने के बाद अर्जुन को वनवास के लिए जाना पड़ा। उसी दौरान उनकी मुलाकात विधवा नाग राजकुमारी उलूपी हुई। दोनों प्रेम विवाह कर लेते हैं। उनका एक पुत्र होता है रावण। 1 साल बाद दोनों को छोड़कर अर्जुन आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद महाभारत युद्ध की शुरुआत होती है। अर्जुन की मदद के लिए रावण भी युद्ध के मैदान में आते हैं। जीत के लिए पांडव मां काली का अनुष्ठान करते हैं। इसमें उन्हें एक राजकुमार की बलि देनी होती है। रावण बलि देने के लिए आगे आए, लेकिन उनकी मां ने रोक दिया। वे कहती हैं कि रावण बिना शादी के बलि नहीं देंगे। सवाल उठा कि एक दिन की सुहागन होने के लिए रावण से शादी कौन करेगा। भगवान कृष्ण मोहिनी रूप धारण करते हैं और रावण से शादी रचाते हैं। अगले दिन रावण खुद अपना सिर काटकर मां काली के चरणों में चढ़ा देते हैं। मोहिनी रूप में कृष्ण विधवा बन जाते हैं, रोने चीखने लगते हैं। किन्नरों की शादी के अगले दिन कुछ इस अंदाज में धूमधाम से रावण की यात्रा निकलती है। इसमें हजारों किन्नर शामिल होते हैं। किन्नरों का मानना है कि कृष्ण ने पुरुष होते हुए औरत का रूप धारण करके शादी की। किन्नरों का भी जीवन वैसा ही है, इसलिए वे रावण से शादी करते हैं। तो दोस्तों इसलिए दोनों प्रकार के हिजड़ों को पीरियड्स नहीं होते, क्योंकि उनके गर्भाशय और ओव्यूलेशन नहीं होते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो कमेंट में हमें जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।